हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज कुंदन कुमार। आज हम लोग संस्कृत का अध्याय 6 भारतीय संस्कारा पाठ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे है। भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से है। किससे है? संस्कारों से है। ठीक है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे है? संस्कारों से। कि संस्कारों को करने से क्या होता है, जैसे कि संस्कारों को अगर समय समय पर किया जाए तो यहाँ से क्या होता है कि दोष जो है ना वो दूर होते हैं और गुण बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा संस्कार टोटल कितना होते हैं? 16 होते हैं, जिसे 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, बचपन का 3 संस्कार होता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। और बचपन के 6 संस्कार होते हैं और एक होते हैं विवाह संस्कार, और लास्ट होता है अग्निप्रांत, यानी कि मरने के बाद जो होता है जिसको कहते हैं अग्निदाह संस्कार। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम अपना प्रश्न दूसरी ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है क्या कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। देखिए, नामकरण कब आएगा? जब बच्चा जन्म लेगा। ठीक है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण करते हैं, तो ये होता है शैशव संस्कार। ठीक है, बचपन के संस्कार जिसको बोलते हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है। शिक्षा संबंधी कितने हैं, यानी कि शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो टोटल 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बचपन के कितने संस्कार हैं। बचपन के कितने संस्कार हैं? तो 6 संस्कार हैं। उसके बाद है कि जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म के पहले ही 3 संस्कार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार होते हैं। अंतिम संस्कार कितने होते हैं? अंतिम संस्कार 1 ही होते हैं, जिसे अग्निदाह संस्कार कहते हैं या मरणोपरांत संस्कार कहते हैं। ठीक है, अगला है 8वां प्रश्न कि सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार जन्म के पूर्व संस्कार में गिना जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार टोटल कितना है? 16 है, जिसे 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो दोष जो है वो दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। किससे? संस्कारों से। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। तो भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वेद की पढ़ाई करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ये हो जाएगा विवाह संस्कार। ठीक है, विवाह जब मनुष्य का जब विवाह हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वहाँ से उसका घर गृहस्थी चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो पुष्पवन जो है वह जन्म के पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ये होता है मरणों के बाद, यानी कि अंतिम संस्कार कब होता है? तो अंतिम संस्कार जब मनुष्य मर जाता है तब उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दाह संस्कार। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अक्षर प्रारंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। सतपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कि 7 वचनों कहाँ पे लिया जाता है? तो विवाह संस्कार में ही 7 वचन का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद अगला 18वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा विवाह संस्कार, यानी कि बच्चा का जब शिक्षा पूरा हो जाता है तो गुरु उसको उपदेश देकर कहाँ भेज देते हैं? घर भेज देते हैं, घर गृहस्थी में प्रवेश करने के लिए। उसके बाद बच्चा का विवाह हो जाता है शिक्षा समाप्त होने के बाद। ठीक है, उसके बाद है कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सिंदूर दान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है।
तो ये होता है संस्कार। ठीक है, उसके बाद है कि संस्कार गर्भाधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार। कौन सा संस्कार? जन्म पूर्व संस्कार। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण कब होता है? शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है नामकरण। ठीक है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य होने का व्रत धारण करते थे। ठीक है, उसके बाद है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तन। देखिए नाम में ही पता चला, समापवर्तन मतलब समाप्त। शिक्षा जब समाप्त होता है उसी को बोलते हैं अंतिम शिक्षा संस्कार। ठीक है, भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों में दिखाई देता है। किसमें? संस्कारों में। ठीक है, उसके बाद है प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ गुरु के घर में करते थे। कहाँ करते थे? तो गुरु के घर में करते थे। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते हैं? गुरु जो है वह जब शिष्य का क्या होता है कि शिक्षा समाप्त हो जाता है तो गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? उपदेश देते हैं। ठीक है, उपदेश देते हैं और कहाँ कहते हैं कि घरे जा सकते हो। उसके बाद है शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिक्षा नियमों का पालन छात्र करते हैं। कौन करते हैं? छात्र, जिसे शिष्य कहते हैं। मंडप निर्माण किस संस्कार में होते हैं? मंडप निर्माण विवाह संस्कार में होता है। जब विवाह होता है तो वहाँ पे मंडप निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से होता है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर यानी कि नामांतर क्या है? यानी कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम क्या है? तो ये होता है गोदान। क्या होता है? गोदान होता है। ठीक है, गोदान संस्कार को ही हम केशांत संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 33 है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार जो है प्रायः वह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करे, 5 वाक्य में उत्तर दे। विवाह संस्कार का उत्तर कितना वाक्य में देना है? 5 वाक्य में देना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या है कि संस्कार कुल 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। इसे 5 भागों में बांटा गया। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। कौन सा संस्कार पवित्र संस्कार है? तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार के बाद ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। यानी कि जब कोई भी बच्चा का विवाह हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और वहाँ से वह घर का उस पर जिम्मेदारी आ जाता है। ठीक है, इस संस्कार में अनेक प्रकार के कर्म कांड जिसमें वाग्यदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कर्मकांड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि इस संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं जिसमें वाग्यदान। ठीक है, उसके बाद है मंडप निर्माण। ठीक है, वाग्यदान मतलब कि पानी ग्रहण वाला। ठीक है, मंडप निर्माण, तो मंडप का निर्माण किया जाता है। वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत किया जाता है। यानी कि जब दूल्हा दुल्हन के यहाँ जाता है तो उसका स्वागत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है वर वधू का परस्पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण किया जाता है कि ठीक है, उसके बाद जैसे कि वर के यहाँ से जो पानी आता है वही पानी से उसको वधू को नहलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कन्यादान। तो कन्यादान या शादी विवाह जब खत्म हो जाता है तो वहाँ से कन्यादान किया जाता है। पिता अपने पुत्री का कन्यादान करती है। उसके बाद है अग्नि स्थापना। अग्नि स्थापना किया जाता है 7 फेरा लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद पानी ग्रहण। तो यहाँ पे पानी ग्रहण या कि पुरुष जो है जो पानी से नहाता है वो पानी को थोड़ा सा उसके पे नहलाया जाता है तो थोड़ा सा पी भी लेती है। ठीक है, उसके बाद है लाजा होम। लाजा होम का मतलब होता है लावा का हवन में डालना। ठीक है, उसके बाद सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान के बाद विवाह संपन्न होता है। ठीक है, तो इसमें अनेक कर्मकांड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे
दूसरा है कि भारतीय संस्कार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो भारतीय संस्कार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो यहाँ पे देखिए क्या इसका उत्तर है कि भारतीय संस्कार सबसे पवित्र संस्कार है। भारतीय संस्कार जो है वह सबसे पवित्र संस्कार है। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसका हमारे जीवन में क्या है, बहुत महत्व है। समय समय पर संस्कारों को करने से हमारे द्वारा किए गए पापों का अंश होता है, यानी कि नाश होता है। पापों का क्या होता है, तो नाश होता है, ठीक है। तथा गुण में वृद्धि होती है, यानी कि गुण बढ़ते हैं। भारत के संस्कारों को देखकर देव लोग भी चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो, यानी कि भारत के संस्कारों को देखकर भारत के यानी कि देवता लोग भी क्या चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो शिक्षा संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह 5 प्रकार के होते हैं। इनमें अक्षराम, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार तथा समावर्तन संस्कार हैं। अक्षराभ में बच्चा अक्षर लेखन तथा अंक लेखन, उपनयन में शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। गुरु के आश्रम में ही वेदारंभ के बारे में पढ़ता है। मंडल संस्कार यानी मुंडन संस्कार, मंडल नहीं मुंडन संस्कार में शिष्य गुरु के आश्रम में मुंडन होता है। समावर्तन संस्कार का अर्थ है शिष्य को गुरु के आश्रम को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब है हमारा चौथा प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन है। देखिए संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए संस्कार कुल 16 होते हैं। इनमें 5 भागों में बांटा गया, यानी कि इसे कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 5 भागों में बांटा गया। जन्म के पूर्व संस्कार 3, बचपन के संस्कार 6, शिक्षा संस्कार 5, एक विवाह संस्कार तथा एक मरणोपरांत संस्कार होते हैं, ठीक है। हमारा चौथा प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त होता है। 5वां प्रश्न है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं। लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं, तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। संस्कार संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमेशा संस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं, ठीक है। यहाँ के देखिए जब बच्चा जन्म लेने वाला रहता है, यानी कि माँ का कोख में ही रहता है, तो वहीं से उसका संस्कार चालू हो जाता है। और वहाँ से जब चालू होता है तो वह जब तक वह बच्चा मर नहीं जाता है तब तक उसका संस्कार चलते रहता है। और संस्कार को समय समय पर करने से क्या होता है ना कि दोष जो होता है, यानी कि दोष जो पाप होता है, यानी कि पापों का नाश होता है। दोष जो होते हैं वो दूर होते हैं और गुण बढ़ते हैं, यानी कि गुण बढ़ाने का काम करते हैं कौन, संस्कार, ठीक है। संस्कार से ही पता चलता है कि व्यक्ति कैसा माहौल में रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें।